भोपाल की खबर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को भोपाल के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले और दूसरे चरण में हुए कम वोटिंग को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए टिप्स दिए, जीत का मंत्र दिया। इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी सहित चुनावी प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कितने देर तक ये बैठक चली? इस बैठक में किन किन विषयों को लेकर मंथन हुआ? खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर मंथन की बात हुई, इसके अलावा और क्या क्या बातचीत हुई, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपसे अगर बात की जाए तो तकरीबन करीब 10:15 बजे के आसपास देखिए बीजेपी में बैठक शुरू हुई थी और चुनाव प्रबंधन को लेकर के तमाम बैठक हुई। और बैठक में देखिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा के चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह से तमाम जो पदाधिकारी थे चुनाव प्रबंधन समिति से, वो इस बैठक में शामिल हुआ। देखिए, सबसे बड़ा अगर मुद्दा कहा जाए तो हमने देखा कि पिछले पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से वोटिंग मतदान जो है वो कम हुआ है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए चिंता थी। और इसको लेकर के कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो नीचे तक जो लोग हैं, चाहे वो बूथ के हों, चाहे पन्ना हो, चाहे त्रिदेव हो, इन सब कमेटियों के जो प्रभारी हैं उनको एक्टिव करने के निर्देश जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन ये भी कहा जा रहा है कि जो फीडबैक आ रहा है उनसे सभी से वो फीडबैक लें। जो एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करने की सलाह जो है वो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने दी है। देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर देखिए हम लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पहले और दूसरे चरण में जो मतदान में प्रतिशत में कमी आई है, और सवेरे भी हमने देखा जब बैठक का दौर शुरू हुआ तब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि 10% वोट शेयर को बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है वो ये है कि 10% वोट शेयर बढ़े। अगर 10% वोट शेयर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा। हालांकि देखिए, कम वोट शेयर को लेकर तमाम बातें जो हैं वो लगातार जो अलग अलग प्रतिक्रिया है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से दी जाती रही है। जी सनी, बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, आने वाले समय में तीसरे और चौथे चरण के लिए क्या कोई टारगेट तय किया गया है? और साथ साथ जो नेताओं की भूमिका रही है, जो उनको कार्यभार दिया गया है, क्या उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है? इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो नए नेता आ रहे हैं उनको लेकर भी कोई रणनीति तय हुई है? जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है खासकर वो जो आ रहे हैं, देखिए निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कैडर माना जाता है कि एक आखिरी तबके तक जो व्यक्ति होता है उस तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं होता है। देखिए, जिस प्रकार से वोट शेयर में कमी आई है, देखिए पहले और दूसरे चरण में हमने देखा कि 8 से 10% के वोट शेयर कम हुए, और इस वोट शेयर को फिर से वापस हासिल करना और इसके बाद 10% वोट शेयर को बढ़ाना, तो तकरीबन 70 से 80% का जो वोट शेयर होगा तो ही कहीं ना कहीं ज्यादा जो मार्जिन की जो बात निकल के आती है, जो हर वोट पे अगर हम ये कहते आए हैं कि हर बूथ पर 370 जो वोट है वो ज्यादा हासिल करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत जो लक्ष्य था वो दिया था। मोदी को प्रधानमंत्री मोदी को अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया था, उस नारे के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि कैसे वोट शेयर को बढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता जरूर थी। देखिए, जो जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं, देखिए जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी सभी को देती आई है, और उसका फीडबैक लेकर आगे की रणनीति बिल्कुल जाहिर तौर पर आगे क्या बदलाव होता है इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए।